Hello student, today we are going to start revision video of grammar. So the topic which I have chosen for this revision video is the sentence and subject and predicate. Student, why we are studying these topic together? The reason is both these two topics are interrelated. How come they are interrelated? ये एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों है? क्योंकि जब हम एक सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही साथ में होता है, इसीलिए सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हम एक साथ रिवीजन वीडियो में इंक्लूड कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल, see the definition. What is sentence? Sentence, what is sentence? Sentence is a group of word. What is sentence? Sentence is a group of word. ये वर्ड का क्या है? ग्रुप है, और ये ऐसे वर्ड का ग्रुप है जो कि अब क्या करते हैं, एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं. ओके स्टूडेंट, सो व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड जो कि मिलके क्या, ग्रुप ऑफ वर्ड मिलके क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट सेंस बनाते हैं. उनका कोई ना कोई मतलब होता है. क्लियर? लेट्स सी what all rules we have to follow while making sentence. First is it begin with capital letter. So whenever a sentence start, it always start with the capital letter. जब sentence start होगा तो उसका पहला word जो है वो capital letter होगा. And second one is it always end with the full stop, या फिर हम sentence के end में full stop लगाते हैं और question mark लगाते हैं, so the question mark, और what we put exclamation mark. ओके, हम इन तीनों का ही यूज करते हैं जब हम एक सेंटेंस को एंड करते हैं. ओके स्टूडेंट, सी आई हैव टेकन एन एग्जांपल ओवर हियर. आरव इज स्टडीइंग. आरव कौन है यहाँ पे? आरव इज अ डूअर ऑफ एक्शन, ऑफ द एक्शन. जो काम करने वाला है वो कौन है? आरव है. तो आरव जो है वो क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है. ओके, सो आरव क्या है? काम करने वाला है. तो इफ यू रिमेंबर, आई हैव टोल्ड यू अबाउट सब्जेक्ट, helping verb and main verb. So see, this is the format which you need to keep in your mind. And what is the format? What all things subject include? एक subject में क्या क्या चीजें include होती है? एक sentence में एक subject होता ही होता है. Subject means जिस पर हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं, वो subject होता है. तो एक sentence में subject होता ही होता है. वो subject कोई ना कोई काम करेगा. Verb is what? What is for? Action. जो भी आप काम कर रहे हो, और वो काम किसी न किसी चीज पे किया जाएगा. तो there are three things that are very important in a sentence. That is, sentence should have subject, काम करने वाला होना चाहिए, किसी न किसी चीज पे काम किया जाना चाहिए, और डेफिनेटली जब कोई काम करेगा तो बॉडी की मूवमेंट होगी, एंड दैट मूवमेंट विल बी कॉल्ड एज वर्ब. मैंने आपको ऐसी क्लास में याद कराया था कि जो सब्जेक्ट जो होगा वो कोई ना कोई काम करेगा. जब वो काम करेगा तो बॉडी की मूवमेंट होगी, एंड दैट बॉडी मूवमेंट विल इंक्लूडेड इन वर्ब. ओके स्टूडेंट, सो देयर शुड बी थ्री थिंग्स. यू हैव टू रिमेंबर दैट सब्जेक्ट काम करने वाला होगा, काम किसी न किसी चीज पे करेगा, किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे काम करेगा, और जब वो किसी न किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है तो काम करेगा तो बॉडी की मूवमेंट होगी, और वो मूवमेंट जो है बॉडी की वो क्या कहलाएगी? वो वर्ब कहलाएगी. क्लियर? ओके स्टूडेंट, सो सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंस, तो सेंटेंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं. तो क्या टाइप सेंटेंस का? पहला टाइप है डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है ये आपको कोई ना कोई क्या बताते हैं, कोई ना कोई प्लान के बारे में बताते हैं, या कोई ना कोई फैक्ट बताते हैं, कोई ना कोई सच्चाई बताते हैं, या किसी न किसी आर्गुमेंट के बारे में होते हैं. ओके, डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर करना मीन्स किसी चीज को बताना. बताता क्या है? कोई फैक्ट बताएगा, कोई प्लान बताएगा, कोई आर्गुमेंट करेगा कि ये सही है कि गलत है. एग्जाम्पल में देखिए हमने क्या लिखा है? रवि इज प्लेइंग इन गार्डन. रवि क्या है? खेल रहा है गार्डन में. तो हमें इससे इन्फॉर्मेशन मिल रही है ना, हमें पता चल रहा है कि रवि क्या कर रहा है. तो ये क्या बता रहा है कि रवि कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमको. तो क्या है? तो रवि जो है ये गार्डन में खेल रहा है, इसके एंड फुल स्टॉप लगा. तो ये क्या है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो है ये कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन देगा, किसी न किसी फैक्ट के बारे में बताएगा, किसी न किसी प्लान के बारे में बताएगा, और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस व्हाट वी विल फाइंड अ फुल स्टॉप. ओके, now second is interrogative sentence. interrogate करना means to ask a question, सवाल करना. तो
इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी आएंगे ये अपने साथ ये क्वेश्चन मार्क लेकर आएंगे, मीन्स इंटरोगेशन, पुलिस आती है ना, इंटरोगेट करती है, आपने क्या किया, आपने क्या गलत किया, सो सच काइंड ऑफ थिंग इज व्हाट इंटरोगेट। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंस होते हैं जो हमेशा क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पूछते हैं आपसे, इसीलिए ये हमेशा कुछ से एंड होते हैं, ये हमेशा क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। सी एग्जांपल, हाउ आर यू। नाउ नेक्स्ट वी हैव इंपेरेटिव सेंटेंस। स्टूडेंट, इंपेरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस जो कि हमेशा यूज किया जाता है कमांड को शो करने के लिए और रिक्वेस्ट को शो करने के लिए या किसी न किसी एडवाइस को देने के लिए। जब हम किसी को कमांड करते हैं किसी चीज के लिए, जस्ट कम इनसाइड, इट्स अ कमांड, शट द डोर, इट्स अ कमांड, प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इट्स अ रिक्वेस्ट। मीन्स जब भी हम किसी को कमांड कर रहे हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं, तो वो सारे की सारी चीजें किसमें आएंगी, हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस में आएंगी। क्लियर। नाउ वी हैव एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग और इमोशंस को शो करता है। क्लियर। तो और ये हमेशा एंड होता है दिस मार्क्स, दिस इज कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क। ओके स्टूडेंट, सो नाउ नेक्स्ट वी हैव, first we have started what is a sentence. I have told you sentence जो है it's a group of word. group of word में क्या आता है, एक तो क्या आता है subject, दूसरा आएगा verb, तीसरा आएगा object। जब ये तीनों चीज एक साथ मिलती है तो एक sentence फॉर्म होता है। क्लियर। अब हमने कहा sentence तो फॉर्म हो गया, फिर हमने देखा कि sentence के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक क्या होता है, एक होता है हमारा subject और दूसरा होता है हमारा सब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो प्रेडिकेट। क्लियर। ओके बच्चे, मैंने आपको बताया था सेंटेंस के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मींस जो काम कर रहा है, डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, काम करने वाला, डूअर, ठीक है, डूअर। एंड प्रेडिकेट मींस वो क्या कर रहा है, जो भी वो डूअर जो है, जो काम करने वाला है, वो जो भी काम कर रहा है, इट विल कम इन प्रेडिकेट। क्लियर। Format of a sentence I have already taught you. Subject होगा, helping verb होगा, main verb होगा और object होगा। Helping verb, main verb को हम एक साथ जो है verb के नाम से भी जानते हैं, मैंने आपको इससे पहले verb पढ़ाया। Verb include both things, helping verb और main verb। Okay student? So subject क्या है यहाँ पे? Subject means doer, जो काम करने वाला है। काम करने वाला कोई ना कोई काम करेगा और जिस चीज पे उस काम का असर पड़ेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और जब काम करने वाला कोई ना कोई काम करेगा तो उसकी बॉडी मूव करेगी, और मूवमेंट बॉडी की क्या है, वर्ब है। चाहे वो चलना है तो भी वर्ब है, चाहे वो खाना है वो भी वर्ब है। तो व्हाटएवर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी इज हैपनिंग, दैट मूवमेंट विल बी इंक्लूडेड इन वर्ब। क्लियर। सो नाउ सी, when we are talking about sentences, I have already told you this type of sentences we have, and I have already taught you what is subject and predicate. Subject is the doer of the work, और doer जो भी काम कर रहा है वो सब के सब किस में आ जाएगा, predicate में आ जाएगा। This thing is clear. Now see, let's practice some questions. This question is based on sentence. जब मैंने आपको सेंटेंस बताया तो मैंने सेंटेंस को कैटेगराइज किया उसके कुछ टाइप्स में। सबसे पहला जो था हमने सेंटेंस देखा, उसमें क्या था, we have interrogative sentence, we have declarative sentence, declarative and assertive are same, we have imperative sentence, then we have exclamative sentence. So over here मैं आपको क्या दे रही हूँ, कुछ सेंटेंस दे रही हूँ आपको, या फिर उनके एंडिंग को शो करके या फिर उनको रीड करके आपको ये बताना है कि ये सेंटेंस किस टाइप का है। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। फर्स्ट इज विच टाइप ऑफ सेंटेंस मस्ट एंड विद द क्वेश्चन मार्क। बताओ कौन सा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है। यस, दिस इज अ विच सेंटेंस इट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस। सी वी हैव ऑप्शंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। चलो फटाफट एक बार देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो हमेशा क्या करता है, इंटरोगेट करता है, मींस सवाल करता है। तो जो क्वेश्चन आपको सवाल करेगा वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, ये वो आ जाएंगे हमारे इंटरोगेटिव। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। इंपेरेटिव सेंटेंस आपको रिक्वेस्ट वगैरह देता है, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड करता है। एक्सक्लेमेशन आपकी सर्टेन फीलिंग्स को शो करता है, तो ये इसमें नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी नेक्स्ट। A sentence that used to give someone an order or command. अब बताओ क्या होगा इसमें से आंसर।
इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या करता है, हमेशा क्वेश्चन मार्क इंटरोगेट करता है, सवाल पूछता रहता है. इंपेरेटिव सेंटेंस विल बी करेक्ट आंसर. क्यों? इंपेरेटिव सेंटेंस किसके लिए काम में आता है? ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस को शो करता है, इसलिए इंपेरेटिव सेंटेंस विल बी द एग्जैक्ट आंसर. एक्सक्लेमेशन आपकी सर्टेन फीलिंग्स को शो करता है. अचानक आपकी फीलिंग, आप बहुत खुश है, आप बहुत दुखी है, तो आपकी सर्टेन फीलिंग जो आएंगी ना, उनको शो करने के लिए हम एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या करता है? मैंने आपको डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस का बताया. डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस क्या करता है? वो आपको क्या देगा? ये आपको कोई ना कोई प्लान के बारे में बताएगा, कोई ना कोई आपको एडवाइस, कोई ना कोई आपको क्या देगा? ये आपको कुछ ना कुछ बताता है. इट टेल यू समथिंग. ओके, इट नेवर आस्क यू. आस्क तो किसमें करते हैं? आस्क करता है इंटरोगेटिव में बच्चों. सरप्राइज एक्सक्लेमेशन में आता है. तो ये क्या करता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज टेल यू समथिंग. आपको कोई ना कोई प्लान के बारे में बताएगा, कोई ना कोई फैक्ट के बारे में बताएगा. सो it will be, the answer will be 10. What does an exclamatory sentence usually end with? Exclamatory sentence का exclamation mark मैंने आपको बताया था this. So it will end with exclamation mark. Okay student? Now see, sit down and be quiet. जब टीचर क्लास में आती है, आप कहते हैं sit down and be quiet. मीन्स वो क्या कर रही है? आपको रिक्वेस्ट कर रही है या आपको ऑर्डर दे रही है? तो ये सारी चीजें किस में आती है? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये सब कहाँ शो करते हैं बच्चों? ये शो करते हैं हमारे imperative sentences में. Okay, I hope you are getting what I am trying to teach you. अभी हमने जो एक्सरसाइज थी वो हमने सेंटेंस के बेस पे देखी. अब हम जो एक्सरसाइज है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के बेस पे देखेंगे. लेट्स सी व्हाट इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस बिलो. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? अब सेंटेंस क्या है? सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. द डॉग जंप ओवर द हाई फेंस. ये सेंटेंस है. अब इस सेंटेंस में काम करने वाला कौन है? बताओ फटाफट. यस, दिस इज द डॉग. डॉग काम कर रहा है. और डॉग क्या कर रहा है? तो डॉग विल बी द सब्जेक्ट ओवर हियर. उसके बाद डॉग ने क्या किया? ओके, डूअर ऑफ द एक्शन कौन है? डॉग है. डॉग ने क्या किया? डॉग ने जंप किया. किस पर? फेंस के ऊपर से. तो ये डॉग ने काम किया कुछ ना कुछ. जो भी काम किया जाएगा वो किस में आ जाएगा? प्रेडिकेट. ओके ओके बेटा. सो अगर मैं पूछूं कि इसमें प्रेडिकेट क्या है, तो प्रेडिकेट विल बी जंप ओवर द हाई फेंस. और इसमें सब्जेक्ट क्या है? द डॉग. नाउ नेक्स्ट, द रॉक फ्लू एंड स्क्वैश्ड द बनाना. द रॉक इज द सब्जेक्ट. स्क्वैश्ड द बनाना इज द प्रेडिकेट. क्या सही है ये? देखो, यू जस्ट सी द सेंटेंस. मैंने एक सेंटेंस लिखा है. मैं कहती हूँ इस सेंटेंस में क्या रॉक जो है ये सब्जेक्ट है, और स्क्वैश द बनाना जो है ये क्या है? प्रेडिकेट है. इट्स ट्रू. देखो, काम करने वाला कौन है? रॉक. रॉक ने क्या किया? रॉक ने बनाना को स्मैश कर दिया. रॉक उड़ के जाता है और वो बनाना को स्मैश कर देता है, मसल देता है, ठीक है, या खराब कर देता है. तो इसमें काम करने वाला कौन है? दिस रॉक जो है वो सब्जेक्ट है. ट्रू. स्क्वैश द बनाना ये प्रेडिकेट है. ट्रू. So it will be, the sentence will be true. See third one. What is the predicate for the sentence below? इस sentence के लिए यहाँ मैंने sentence दिया है. इस sentence के लिए बताओ predicate क्या है? What is the sentence? I was warm in my bed because of my fuzzy blanket. मैं काफी वार्म फील कर रहा था मेरे बेड पे क्योंकि ब्लैंकेट जो था वो काफी ज्यादा कोजी था, बहुत ही फजी था. तो इसमें क्या है? प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट क्या हो जाएगा? बिकॉज ऑफ माई फजी ब्लैंकेट आई वॉज वार्म इन द बेड. आई वॉज वार्म इन द बेड. क्यों? किसकी वजह से? ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? फजी ब्लैंकेट. तो इट विल बी बिकॉज ऑफ माई फजी ब्लैंकेट. ओके स्टूडेंट. नाउ सी नेक्स्ट. व्हाट सेंटेंस यूज द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट करेक्टली. अब इसमें इस सेंटेंस में कहाँ पे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का करेक्ट यूज किया गया ये आपको बताना है. सब्जेक्ट क्या है? द डॉग. और प्रेडिकेट क्या है? एट द लवली ग्रास. तो इसको एक साथ ज्वाइन करो और सेंटेंस विल बी फॉर्म. डेफिनेटली आप इन दोनों को ज्वाइन करके सेंटेंस को फॉर्म कर सकते हो. तो क्या हो जाएगा? द डॉग एट द लवली ग्रास. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच में डिफरेंस क्या है?
आप इनको रीड करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, एक एस्टिमेशन आ जाएगा कि इसके बीच में डिफरेंस क्या है। तो लेट्स सी, सब्जेक्ट इज द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, द प्रेडिकेट इज द एंड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। Subject explain what the subject of the sentence is doing. The predicate is the subject of the sentence. Subject is what the sentence is about and predicate explain the subject is doing. Yes, ये बात है। Okay, subject क्या? Subject वो होता है जो बताता है कि sentence किसके बारे में बात की जा रही है, और predicate explain करता है कि क्या subject क्या काम कर रहा है। Okay, 6-1, three strikes and you are out। 3 स्ट्राइक के बाद आप आउट हो जाओगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है? अब इसमें सब्जेक्ट क्या है बता, 3 स्ट्राइक एंड यू आर आउट। इसमें काम करने वाला कौन है, बाहर कौन होगा? ठीक है, तो इसमें क्या, किससे स्टार्ट हो रहा है? 3 स्ट्राइक के बाद आप बाहर हो जाओगे। तो इसमें सब्जेक्ट कितने हैं? तो यहाँ पे आएगा 3 स्ट्राइक्स। ओके, सो नाउ वी हैव completed the topic subject and predicate. After completing the topic, lot of students are having problem in literature, and what the problem they are having? They are having problem regarding ma'am what we have to do and how we have to study in literature. To help you out in that case, let's see what all topics we have to include in your literature. See, आप लोग पहले भी सबसे पहले चैप्टर वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करते आ रहे हैं, तो स्टिल यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन द वर्ड मीनिंग। ओके स्टूडेंट, उसके बाद वर्ड मीनिंग के बाद आपको बुक एक्सरसाइज देखनी है। बुक एक्सरसाइज में हमारे पास क्या क्या चीजें आती है? हमारे पास आती है ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। आप लोग जो ट्रू फॉल्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है और वर्ड मीनिंग है, दिस ईयर यू विल बी डूइंग ऑल दीज 3 टॉपिक्स इन योर बुक। आप ये सारे टॉपिक अपने बुक में करेंगे, एंड क्वेश्चन आंसर जो है यू विल बी डूइंग इट इन योर नोटबुक। ओके, आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही नोटबुक में करनी है, बाकी वर्ड मीनिंग्स, ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स ये सारे के सारे आपको किस में करने हैं? बुक में करने हैं। ओके स्टूडेंट, सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।